अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। एबोजात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल और उनकी दुख्तर सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, इलाही आमीन। आपको बताएं कि भक्कर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरनोश की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज मंजर आम से गायब हो गई। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट। ज़िला इंतजामिया के तमाम तर दावों और अक़दामात के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू, ज़ख़ीरा अंदोज और ग्राम फरोश माफिया सरगर्म, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ज़िला इंतजामिया भक्कर खामोश तमाशाई बनकर रह गई। भक्कर और उसके गिरदो नवा में अशियाए खुर्दोनोश, आटा, चावल, घी, चीनी, दालें, मिसाला जात, सब्जियां, फल और गोश्त और दूध दही की कीमतों में 20% तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत कहती है कि आटा हर जगह मैसर है, लेकिन आटा लेने जाए वही 800 वाला थैला 1000 में मिल रहा है। किसी को चीनी अब 70 रुपए की कीमत मुकर्रर हुई है, लेकिन 80, 85, 90 उसी हिसाब से आवाम को मिल रही है। चीनी नहीं अवेलेबल, अगर है सस्ती तो मिलती नहीं है बिल्कुल। उसके अलावा जनाब किसी भी चीज़ पे देख लें, सब्जी हो गई है, फ्रूट हो गया है, हाथ नहीं रखा जाता। गरीब आदमी कहाँ जाए, आटा नहीं है बिल्कुल। महंगाई ने इतना अजाब डाला हुआ है कि कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिल रही है। और इसके अलावा चीनी जो अभी ऐलानिया हो रहे हैं मुख्तलिफ टीवियों पे डेली बेसिस पे, तो उनमें कुछ भी नहीं हो रहा। चीनी वैसे 80 रुपए मिल रही है, 85 रुपए मिल रही है, और बाकी इतनी शार्टेज है हर चीज की, महंगाई अरूज पे है। आटा रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में सबसे अहम है, जिसका 20 किलो का थैला 920 रुपए तक पहुंच चुका है और लोग उसकी क्वालिटी से भी मुतमईन नहीं। चीनी के हवाले से बात करें तो बाजारों में इसकी कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दूर दराज देहातों में चीनी 85 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। काशिफ अली की रिपोर्ट। महंगाई में आए रोज इजाफा ने शहरियों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अशिया जरूरिया की कीमतों को पर लग गए हैं। शहरी बिना खरीदारी के ही वापस लौटने लगे। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब दुकानदार भी महंगाई के बाइस गाहक न होने से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों की तकमील न की है, जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली बनाए। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर में भी अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। यासर नाज की रिपोर्ट। आवाम को रिलीफ मिलेगा, हर तरफ महंगाई और गुर्बत के डेरे। मुबारकपुर और गिरदनुमा में मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम को लूटने के लिए कोई कसर न छोड़ी। दुकानदार गरीब आवाम से मन मर्जी के रेट वसूल करने लगे। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी, घी और जरूरत जिंदगी शहद समेत सब्जियां और फ्रूट की कीमतों में भी दुकानदारों ने इजाफा कर दिया। गरीब आवाम सख्त परेशान, महंगाई जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इन मुनाफाखोरों के आगे इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली हैं। अहले इलाका का कहना है, एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से हम परेशान हैं, अब मजीद महंगाई की वजह से सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सब्जी, गोश्त, फ्रूट अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। दुकानदार ग्राहकों से मुंह मांगी कीमत वसूल करके दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। मुल्क में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पिशावर के शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल बेबस है। पिशावर के शहरियों ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आवाम को बहुत तकलीफ है, सब चीज़ें महंगी हो गई है और गरीब लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और जो लोगों के काम नहीं है ना, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को काम भी नहीं है और लोगों को तकलीफ भी हो रही है। तो हमारी ये जो है ना गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अभी ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, ठीक है ना, इस तरह अगर कोई और चीज़ें जो सस्ता करे ना तो गरीबों को फ़ायदा भी होगा। बस महंगाई में तो बहुत इजाफा हुआ है, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर, हमारा खुद दुकान है सदर में, मतलब बहुत गरीब लोग आते हैं, यंग बंदे आते हैं और बहुत गरीब लोग आते हैं। उधर पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, हर चीज़ बंद है कोरोना वायरस की वजह से। में कमी काफ़ी हद तक करनी चाहिए। अब जिस तरह पेट्रोल है, इन लोगों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की और पेट्रोल आजकल मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें, दालें हैं, चीनी है, वो कितनी महंगी। कलूल की बात करता हूँ, मैं खुद
40 रुपए लेके आता था, अब वो 210 रुपए किलो है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीनों में इतनी उसकी कीमत तकरीबन आधी से भी ज़्यादा हो गई है। महंगाई है आजकल और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम यही अपील करते हैं कि गरीब आवाम के लिए कुछ इस तरह पैकेज लाए ताकि इसकी ज़िंदगी के लिए सहूलत बन जाए। अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर सैकड़ों नाकिस चने की दाल की बोरियां कब्जे में ले ली और फैक्ट्री को सील कर दिया। अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंतजामिया के हमरा शहीद रोड ढोक मस्कीन पर वाक़ बेसन बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री में नाकिस चने की दाल बेसन की तैयारी में इस्तेमाल हो रही थी। तहसील इंतजामिया ने सैकड़ों की तादाद में गैर मयारी चने की दाल की बोरियां कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। चीनी की कीमत कम करने के अहकामात क्या जारी हुए, कसूर के शहरियों के लिए चीनी नायाब हो गई। 70 रुपए फी किलो चीनी की तलाश में शहरी दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। अदालती उज़्मा ने तब्दीली सरकार को चीनी सस्ती करने के अहकामात क्या जारी किए, चीनी मार्केट ही से गायब हो गई। अगर किसी दुकान से मिलती भी है तो ज्यादा कीमत पर। दुकानदारों ने इंतजामिया के डर से लिखकर तो लगा दिया 70 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन अवाम के लिए मौजूद नहीं। अवाम का कहना है कि ऐसे रिलीफ का क्या करना जो कि गरीब अवाम को ही न मिले। चीनी हुकूमत मुहैया करने से नाकाम रही है। इमरान खान ने जो हमसे वादे किए थे उसमें एक चीनी का भी वादा उन्होंने हमसे पिछले दिनों किया। तब्दीली सरकार के दौरे इक़्तिदार में बहरान ही बहरान, कभी आटे का बहरान, कभी पेट्रोल का बहरान और अब चीनी का बहरान भी पैदा हो गया है। चीनी भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। चीनी बड़े स्टोरों पर 80 रुपए जबकि छोटी दुकानों पर 85 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत माफिया के आगे बेबस नजर आती है, जबकि जिला इंतजामिया भी ठंडे कमरों में बैठ कर सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगी। दुकानदारों का कहना है हुकूमत अशिया की कीमतें तो कम कर देती है लेकिन इसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाती। हुकूमत को चाहिए कि अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि हम भी हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर सेल को जारी रख सकें। चीनी असी दुकानदार अंदर एक तोड़ा खाना नहीं है, ये दसो रोन का मुकाम है कि हसन का मुकाम है, तो गवर्नमेंट वास्ते की मैसेज आता है जो कि नवा पाकिस्तान देंगे नवा करांगे हुकूमत ऐसे ही चीजों की कीमतें कम करती रही और माफिया चीजों को ब्लैक करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अवाम हर चीज लाइनों में लाकर लेगी। हुकूमत को इस बारे सोचना चाहिए ताकि अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रहीम यार खान में शुगर मिल्स मालकान ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए जहां चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। हसन रहमानी की रिपोर्ट। 70 रुपए किलो, जी हाँ। अब रहीम यार खान में अदालती हुक्म के बाद एहतियात शुगर मिल्स JDW शुगर मिल्स की जानिब से अवाम को सस्ते दामों चीनी फरोख्त करने के लिए जिला भर स्टॉल्स लगा दिए जिस पर हर शनाख्ती कार्ड पर 2 से 5 किलो चीनी दी जा रही है। हाँ, शुगर मिल की तरफ से जी हमने स्टॉल लगाया। ये हमारे 4 पॉइंट हैं, एक हमने KLP रोड के ऊपर लगाया हुआ है और 3 पॉइंट हमारे शहर के अंदर हैं। एक पॉइंट हमने मिलाद चौक पे लगाया, एक जुगनू चौक पे और तीसरा ये सिटी चौक पे है। तो ये आवाम की सहूलत के लिए अदालत के हुक्म के मुताबिक हमने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। सस्ते दामों चीनी लेने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने स्टॉल का रुख कर लिया जिससे लंबी लाइनें लग गईं। ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा गया ना ही धूप का। कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा ये इकदाम है, लेकिन हर बंदे को जो है वो ग्रॉस रूट लेवल पे इतना फायदा नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए था। चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त होना यकीनन अच्छा इक़्तिदाम है, मगर ये रेट पर चीनी हर दुकान पर मौजूद होनी चाहिए थी ताकि हर शख्स इसका फायदा उठा सके। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में मकामी शुगर मिल्स ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए जहां अदालती अहकामात के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए 70 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मकामी शुगर मिल्स की जानिब से कोटद्दू में सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए जहां अदालती अहकामात के मुताबिक 70 रुपए फी किलो में चीनी घरेलू सार्फिन को फराहम की जा रही है जबकि मार्केट में चीनी 80 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने पर मकामी शुगर मिल्स ने चीनी के स्टॉल्स तो लगा लिए मगर दूसरे बाजारों में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन न बनाई जा सकी। मकामी इंतजामिया भी अमल दरामद में नाकाम नजर आती है। सादिकाबाद के शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं आसिफ अवान की इस रिपोर्ट में।
اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت گلی محلے اور یوسی سیل ہیں۔ صرف دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا، چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ راولپنڈی کے 15 اور کیڈ کے 7 مقامات پر لاک ڈاؤن 30 جون تک جاری رہے گا۔ ڈھوک کالا خان، قیوم آباد، اقبال ٹاؤن، ڈھوک پراچا، ڈھوک کشمیریاں، کوری روڈ، علی آباد، ڈھوک علی اکبر، صادق آباد، مجسٹریٹ کالونی، افندری کالونی، سٹلائٹ ٹاؤن کے کچھ علاقے اور خرم کالونی بھی سیل رہے گی۔ متاثرہ علاقوں میں دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ فیصل آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت 8 بازاروں کو سیل کرنے کے احکامات تو جاری ہوئے مگر ان پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکا۔ قصور میں کرونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے یونین کونسلز کو سیل کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی کرونا کے خدشے کے پیش نظر 3 علاقوں کو سیل کیا گیا ہے جس میں ایم ڈی اے چوک، شاہ رکن عالم کالونی اور نیو ملتان کے 2 بلاک شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3 دنوں کے دوران 9 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا چکا ہے۔ ایبٹ آباد، سوات، نوشہرہ، مردان، چترال اور مالاکنڈ میں گلی اور محلے سیل ہیں۔ پشاور میں اشرفیہ کالونی، یونیورسٹی ٹاؤن، حیات آباد اور شنواری ٹاؤن میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 3 علاقے سیل ہیں۔ ٹنڈو الیار میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد تمام تحصیلوں میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امتیاز حسین کی رپورٹ۔ ٹنڈو الیار میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے کے بعد ضلعی حکومت کی جانب سے ضلع بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈو الیار رشید احمد زرداری، ایس ایس پی رخسار کھاوڑ کی قیادت میں پاک آرمی، رینجرز، محکمہ صحت اور ریونیو کے افسران سے ایک اہم اجلاس ہوا جس میں مشترکہ رائے سے 15 دنوں کے لیے ٹنڈو الیار کے تمام تحصیلوں میں مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے بعد تمام ضلعی افسران، پاک آرمی، رینجرز اور پولیس کے جوانوں نے شہر کا گشت کیا اور عوام سے اپیل کی کہ 15 دنوں تک اپنے گھروں میں رہیں۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ سے بھرپور تعاون کر کے کورونا کے خاتمے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈو الیار رشید احمد زرداری نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے اور مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ آج 2 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے پہلے انہوں نے تعاون کیا ہے اب بھی تعاون کریں گے اور گھروں تک اپنے آپ کو محدود کریں گے، بلا وجہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں گے، اپنی بھی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضلع انتظامیہ ہر وقت اپنے عوام کے ساتھ ہے اور ہم بھی ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ورنہ بہت سارے پیونیٹیو ایکشن اور لیجسلیشن قانون ایسے آگے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز تو بند ہیں لیکن شہر میں ٹریفک کی روانی بدستور جاری ہے۔ شہری بنا کسی خوف کے ماسک، سینیٹائزر اور ہینڈ گلوز کے بغیر شہر میں گھومنے لگے لیکن ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے اب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی جس کے باعث ٹنڈو الیار میں کورونا کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈو الیار۔ گلگت بلتستان میں کورونا اپنی پکڑ مضبوط کرنے لگا۔ ڈاکٹرز میں بڑھتے کیسز کے باعث ڈسٹرکٹ اسپتال خپلو کی او پی ڈی بند کر دی گئی۔ مہلک وائرس سے ڈسٹرکٹ اسپتال خپلو کے 6 ڈاکٹرز، 1 پیرامیڈیکل سٹاف اور 2 باورچی متاثر ہو گئے۔ عملہ کے متاثر ہونے کے بعد اسپتال انتظامیہ نے او پی ڈی سیکشن کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کے متاثر ہونے کے بعد او پی ڈی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے تمام ڈاکٹرز ایم ایس ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ ایم ایس ہاؤس کو سیل کر کے تمام ڈاکٹرز اور ملازمین کے فوری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ عالمی وبا کورونا نے ملک میں پنجے گاڑ لیے ہیں۔ ہزارہ میں کورونا کے وار جاری ہے۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے انسپیکٹر بشیر خان کو کورونا کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار نہ رک سکے۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے بٹگرام پولیس کے انسپیکٹر بشیر خان کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر زراعت گلگت بلتستان حاجی جاں باز خان بھی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق جاں باز خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور وہ طبیعت خراب ہونے پر سٹی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردونواں میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ 25 ڈاکٹر سمیت 300 سے زائد افراد کورونا کا شکار ہو گئے۔ سلطان محمود کی رپورٹ۔
टोबा टेकसिंग और गिरदोनवा में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। जिला भर में कोरोना वायरस के बायस 25 डॉक्टर समेत 350 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर मार मुमताज सियाल का कहना है कि शहरी मास्क और SOPs का ख्याल रखें तो कोरोना वबा से बचा जा सकता है। एक तो लोगों को बगैर वजह के, बगैर मजबूरी के घर से नहीं निकलना चाहिए। सबसे बड़ी प्रिवेंशन ये है, अगर निकलना पड़े तो मास्क पहन के निकलें। हेल्थ तर्जमान के मुताबिक 40 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। शहर में कोरोना वायरस के बायस मुतअद्दिद प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, जिसके बाद शहरी परेशानी का शिकार है। DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है। दूसरी जानब DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रोज ब रोज कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेकसिंग। सिंध के जिला बटियारी में टिड्डी दल ने एक बार फिर फसलों पर हमला कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान हैं और अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। सिंध में टिड्डी दल के वार मटियारी, शाहपुर, पल्ली जानी और कच्चे के इलाके में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे केले, कपास, गन्ना और प्याज समेत सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। साल भर की मेहनत जाया होते देखकर काश्तकार सर पकड़कर रह गए। टिड्डी दल के हमलों से परेशान काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टिड्डी दल के खात्मा के लिए हुकूमत फौरी तौर पर फसलों पर स्प्रे कराए। फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी दल ने शहरों का रुख कर लिया है, जिससे शहरियों में सख्त खौफ व हिरास फैल गया है। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के बायस आम की तैयार फसल फरोख्त की मुंतज़िर है। आमों के सही रेट पर खरीदारी न होने के बायस व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। जूस की फैक्ट्रीज बंद होने के बायस फलों के बादशाह की पैदावार कम हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। कोरोना वायरस ने जहां दूसरे मामूलाते जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं इसके असरात ज़रई शोबे के लिए भी तबाहकुन साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस जूस की फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से मंडी में आम की मार्केट बेहद कम रह गई है, जिससे व्यापारी हजरात बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। सर, ये हमने 2 करोड़ रुपए की खरीदारी की हुई है, लेकिन ना क्या जो हमें रेट दे रहे हैं फैक्ट्री वाले, उसके हिसाब से हमारी जो है ये 2 लाख रुपए भी आमदनी नहीं आ रही हमको, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। हम अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं। आम के व्यापारियों का कहना है कि हमारे हजारों मन आम गलने सड़ने लगे हैं। 500 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदे गए देसी आम अब कोई 300 रुपए फी मन के हिसाब से भी नहीं खरीद रहा। ये जो आम पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, ये गल सड़ रहे हैं, हुकूमत इस तरफ देख नहीं रही। हमने बड़े महंगे दामों खरीदा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से ये एक्सपोर्ट बंद है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरफ तवज्जो करें। ये लॉकडाउन की वजह से जो एक्सपोर्ट रुका हुआ है, इसको खोला जाए ताकि हम लोग अपना रिज़्क़ कमा सकें बच्चों का। व्यापारियों का कहना है कि हुकूमत हंगामी इकदाम करते हुए आम को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने की फौरी तौर पर इजाज़त दे, ताकि इस साल आम की फसल से होने वाले नुकसानात को किसी हद तक कम किया जा सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। डायरेक्टर सिटी वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद असलम ने मखदूम रशीद फील्ड का दौरा किया। किसानों को फसलों की बीमारियों के तदारुक के लिए मुफीद मशवरे दिए। मुल्तान में डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मोहम्मद असलम ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान सब्जियों पर स्प्रे करते हुए खरबूजा, भिंडी, मक्की की फसल पर अमेरिकन सुंडी के पारवाज पाए गए। माहिरीन ने मौका पर किसानों को अमेरिकन सुंडी समेत बीमारियों के तदारुक के लिए ज़रई अद्वियात के जहर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि फील्ड में विजिट करने का मकसद किसानों को बर वक्त स्प्रे करने और अद्वियात के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर देना है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी ज़राअत अमला और माहिरीन मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म हैं। जाली ज़रई अद्वियात और खादें तैयार करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रखा जाएगा। मेलसी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां भी फैलने लगी। मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट। मेलसी में मार्केट कमेटी की मुबैना नाअहली के बायस सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सब्जी मंडी में कारोबार ठप हो चुका है। किसान, व्यापारी और आहड़ती परेशान हाल हो गए हैं।
अमला सफाई सब्जी मंडी से गायब हो चुका है। 12 इंतजामिया को शिकायत की गई हैं पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। गंदगी और बदबू में इलाका मकीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी के इर्द गिर्द की रिहायशी आबादियों में भी बदबू से शहरी परेशान हाल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब मार्केट कमेटी के अफसरान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अमला सफाई घर बैठकर तनख्वाहें लेने लगा है। किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों ने डीसी बिहाड़ी और आला हुक्काम से फौरी नोट्स देकर इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ भट्टू, सच टीवी, मेलसी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सुई गैस के सार्फिन ने इजाफी बिल भेजने पर घरेलू सार्फिन ने सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। जहाजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सुई गैस के इजाफी बिल भेजने पर सार्फिन सरापा एहतजाज हो गए। कासमाबाद में रीजनल हेड ऑफिस के सामने सुई गैस के इजाफी बिल उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सार्फिन ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 माह से लॉकडाउन की वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और ऊपर से ज्यादा बिल भिजवा कर आवाम को परेशान किया जा रहा है। यहाँ आए हैं तो हमें पूरा 1 घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। सिर्फ चौकीदार खड़े हैं गेट के ऊपर, कोई बंदा सुई के ऑफिस का नहीं आ रहा है बाहर। हर महीने बिल जमा करवा रहा हूँ, उसके बावजूद लग कर आया। अभी मैं सुबह से यहाँ परेशान हो रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। कहते हैं दफ्तर बंद है। लतीफाबाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। किस्त के लिए भी आज 4 चक्कर लगाए हैं। डेली आते हैं, आ जाओ, सुबह आओ, टंडो यूसुफ से आते हैं, इधर खड़ा हो के धूप में 3-3 दिन चले जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली और सुई गैस के बिलों में रिलीफ के दावे बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन हैदराबाद के शहरियों को रिलीफ के बजाय 5,000 से 50,000 रुपए तक सुई गैस के इजाफी बिल फराहम कर दिए गए हैं और रीजनल हेड ऑफिस का सुई गैस पहुँचने पर दफ्तरों के गेट बंद कर दिए गए और सार्फिन को अंदर दाखिला पर पाबंदी भी आयद कर रखी है। दफ्तर में कोई अमला, कोई स्टाफ मौजूद नहीं है जो कि हमारी सुनवाई कर सके। कोई हमें ये बताने वाला नहीं है कि ये बिल हमारे कैसे दुरुस्त होंगे। फिर इधर बकाया जात लिखे हुआ है, हर महीने बिल भर रहा हूँ तो ये बकाया जात किस चीज के लिखे हुआ है? कोई सुनने वाला ही नहीं है। गैस नहीं आ रहा है, घर के अंदर बिल ज्यादा आ रहा है। अब 46,000 रुपए आया है। मैं और मेरे 3 बच्चे और भाई 46,000 रुपए बिल। मैं कोई इधर इंडस्ट्री चला रहा था या कोई मिल चला रहा था। गरीब आदमी हूँ, 2 टाइम कभी होता है कभी नहीं होता है। हैदराबाद के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि घरेलू सार्फिन को सुई गैस के इजाफी बिल भेजने वाले मामले का सख्ती से नोटिस लेकर इजाफी बिल को खत्म करवाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहाजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। आपको बताएं, काजी फायज ईसा अहलिया ने अदालत को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राई जमीन की देखभाल मेरे वालिद करते थे, ऐसा कहना है उनकी अहलिया का। और उनका कहना है कि रिहान नकवी ने एडवाइस की कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश खान, बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया? जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में और अदालत की जानिब से इजाजत मिलने पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। अदालत के सामने रिकॉर्ड भी उनको दिखाया, जिस पर अदालत उस्मा ने उनसे ये रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे के अंदर तलब कर लिया और केस की समाअत को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज सुबह जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह हैं, उनका कहना था कि हम जस्टिस काजी की अहलिया के घर पर वीडियो लिंक इंतजाम करवा रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमारे सामने फरीक नहीं है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि बयान देते वक्त वो अदालती डेकोरम का ख्याल रखें और मुख्तसर बात करें। के बाद हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल दिए। उनका कहना था कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेजात हैं और बरतानिया में भी जासूसी और छुप कर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो सकती है, मैं गौ क्लब जाता हूँ और क्या मेरी तस्वीर दी जाती हैं। जस्टिस मकबूल बाकी का इस पर ये कहना था कि मुल्क में एहतिसाब के नाम पर तबाही पैदा हो रही है, हो सकता है कि मुल्क में जारी एहतिसाब पर भी कभी कोई फैसला लिखें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के दौरान एक वक्फा दिया और उस वक्फे के बाद जब केस की समाअत का आगाज किया गया तो जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने अपना बयान इस वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बहुत बाहिम्मत खातून है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने मुकम्मल रिकॉर्ड भी पेश किया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी गई, जिसके लिए पासपोर्ट को कबूल किया गया। उनका ये कहना था कि वो कराची में एक अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती थी और उनके जो टैक्स के मामलात के वकील थे वो रिहान नकवी थे। उन्होंने उनका ये भी कहना था कि उनका जो टैक्स रिकॉर्ड था वो कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और जब
SPR سے انہوں نے اس معاملے کے اوپر پوچھا تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ٹیکس معاملات کے اوپر SPR گئیں تو ان کو وہاں بھی کسی نے کوئی طریقے سے بات نہیں کی گئی. ایک شخص کے بعد ان کو دوسرے کے پاس بھیجا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو دو جائیدادیں ہیں ان کی وہ کرائے پر دی گئی. اسی پراپرٹی میں ان کا ایک بیٹا رہتا ہے. ان کے بیٹے کو انگلینڈ میں ہراساں کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جو شناختی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی دستاویزات پیش کی. اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے عدالت کو دکھایا, جس کے اوپر جسٹس عمر تابند عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر آپ کے پاس تمام پہ ریکارڈ ہے اور ہم آپ کی بات سے مطمئن ہیں, خریداری کے ذرائع سے بھی ہم مطمئن ہیں, لیکن اس معاملے کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ متعلقہ اتھارٹی نے کرنا ہے. اس کے بعد جسٹس عمر تابند کا کہنا تھا کہ جج کی اہلیہ نے SPR کی بہت شکایت کی ہے, جس کے اوپر حکومت کے وکیل فروغ نسیم نے جواب دیا کہ SPR نے زیادتی کی تو یہ براہ راست شکایت وزیر اعظم کے پاس جائے گی, جس کے بعد عدالت عثمان نے حکم دیا کہ جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ اپنے جو ٹیکس گوشوارے ہیں ان کا ریکارڈ سیل بند لفافے کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں. کیس کی سماعت کو جمعے تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ سہرش خان. DHQ اسپتال اوکاڑا میں سہولیات کا فقدان طول پکڑ گیا. ڈائلسس سینٹر میں ادویات نایاب ہو گئیں. مریض مہنگے داموں ادویات مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. مریضوں کے لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. امتیاز احمد بٹ کی رپورٹ. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اکاڑا میں سہولیات کا فقدان شدت اختیار کر گیا. تبدیلی سرکار کے دعوے دار خاموش تماشائی. ڈائلسس سینٹر میں داخل مریضوں کے لیے ادویات کا حصول ناممکن بن گیا. بے حد تکلیف میں مبتلا مریضوں کے لواحقین ایک سال سے میڈیکل سٹور سے ڈائلسس کا سامان خریدنے پر مجبور ہیں. زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑنے والے مریضوں کے ڈائلسس ایک ہفتے میں 2 بار کیے جاتے ہیں, جس پر تقریباً 8,000 روپے تک کا خرچ آتا ہے. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مریض لقمہ اجل بن گئے. ہسپتالوں میں عوام اب بے بس نظر آنے لگی. اسی کم از کم سال ہو چلیا وا اسی سامان مول خرید تے لے رہے. اے ساڈے کول بل ہے 4030 روپے دا بل آندا وا. ہفتے وچ 2 دفعہ ڈائلسس ہوندے آ. یہ عملے دے یعنی کہ اندر سانو کوئی سامان نہیں مل رہا. اسی باہر مول خرید تے لے رہے. سانو سامان نہ ملن دی وجہ تو کافی لوگوں دی ڈیتھ ہو چکی ہے. سامان نہ ملن دی وجہ تو انہوں نے سامان نہ لے سکے, جن دی وجہ تو ڈائلسس نہ کروا سکے, انہوں دی ڈیتھ ہو گئی. لہذا مہربانی کیتی جاوے, ساڈے غریباں تے رحم کیتا جاوے, سانو سامان مہیا کیتا جاوے. ہسپتال کی فارمیسی سے ڈائلسس کی کوئی بھی میڈیسن دستیاب ہی نہیں. متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مریض اور ان کے لواحقین سراپا احتجاج ہیں. ان کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے کہ ہم غریبوں کے حال پر رحم کیا جائے اور ان بے بس مریضوں کے بہتر علاج کے لیے ادویات کے حصول کو بھی یقینی بنایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ, سچ نیوز, اکاڑا. پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والا مظفر آباد ایبٹ آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں. ندیم شاہ کی رپورٹ. مظفر آباد ایبٹ آباد روڈ قدیم جرنیلی روڈ ہے, لیکن اپنی ناقص تعمیر کی وجہ سے دوسرے ہی سال جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ پر حفاظتی رکاوٹوں کی ناقص تعمیر سے آئے روز سڑک پر حادثات معمول بن چکے ہیں, جبکہ حفاظتی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرک غریب شہری کے مکان پر جا گرا, جس سے مکان جزئی طور پر تباہ ہو گیا. خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. میں اس ٹائم گھر کے اندر سویا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ اس نے دھماکہ کی ہے اور کافی مکان بھی ڈیمیج ہوئے. اور یہ جو خاص طور پہ یہ روڈ والوں کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. ان کا کام بنتا ہے کہ جو انہوں نے رکاوٹیں بنائی ہوئی ہیں تو یہ اس کو صحیح طرح بنائیں. انہوں نے اس طرح بنایا جیسے یہ روڈ پہ بلاک اٹھا کے رکھ دیں. یہ تو بندہ ہاتھ سے بھی پھینکے نیچے جا سکتے ہیں. یہ ہمیں جان کا خطرہ بھی ہے یہاں پہ. تو لہٰذا ہم محکمے سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے آگے ٹھیک کریں اور اس کی تعمیر جو ہے اچھی طرح کریں. کروڑوں روپے کی خطیر لاگت سے تعمیر کی جانے والی اس روڈ پر حفاظتی رکاوٹوں کی تعمیر کا ٹھیکہ متعلقہ محکمہ کی ایما پر من پسند افراد کے حوالے کیا گیا تھا. شاہراہ کی حفاظتی رکاوٹوں میں انتہائی ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے تمام حفاظتی رکاوٹیں غیر فعال ہیں, جس کی وجہ سے کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والی یہ روڈ عوام کے لیے موت کا کنواں ثابت ہو رہی ہے. روڈ بنی ہے نا 2 عرصے ہو گئے پہلے سے گڑی طرح گئی ہیں, بٹیاں رکھی جائیں طرح گڑی بندہ تک گڑی طرح جلتی رہی ہیں. انتظامیہ چاہیے رہتے روڈ بس کرا ایسا
गरीब शहरी ने हुकूमत आजाद कश्मीर और मुतलका इदारों से मदद की अपील करते हुए कहा कि इस शाहराह पर तमाम हिफाजती रुकावटों की दोबारा तामीर की जाए, जबकि इस रोड और हिफाजती रुकावटों की नाकस तामीर करने वाले किरदारों को कड़ी सजा देते हुए अवाम के सामने लाया जाए। कैमरामैन सैयद सिकंदर अली शाह के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया लिया के वस्त से गुजरने वाली नहर के मेन सेवरेज का पानी छोड़ने लगे। नहर का पानी आलूदा होने लगा। महकमे अनहार भी रोकने में नाकाम हो गई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। साफ पानी इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी जुज़्व है। पानी के बगैर इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे वो पीने का पानी हो या ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला। लिया के मरकज से गुजरने वाली नहर, जो कि कई किलोमीटर तक ज़रूरी रकबा को सैराब करती है, वहीं नहर किनारे लगाए गए नलकों और वाटर पंप से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं। नहरी पानी को आलूदा करने में म्युनिसिपल कमेटी लिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर सीवरेज का गंदा पानी नहर में डाला जाता है, जिससे नहर का पानी जहर आलूद हो जाता है। पानी को आलूदा करना जुर्म के जुमरे में आता है। जेर दफा 70 के तहत ऐसा करने वाले मुजरिम को नक, जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जहां नहर में नहाने के लिए आने वाले बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं नहर किनारे लगाए गए वाटर पंप और फसलात को लगाए जाने वाले आलूदा नहरी पानी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। मिंचनाबाद के नवाई कस्बा में जानवरों के इलाज मुआलजे के लिए बनाया गया अस्पताल वीरान हो गया। डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की वजह से मवेशी पाल अफराद को परेशानी का सामना है। अजहर नदीम की रिपोर्ट। मिंचनाबाद का इलाका मिकलोड गांजो के तकरीबन 90 देहात पर मुश्तमिल है, जहां पर जानवरों के इलाज मुआवजा के लिए बनाया गया सिविल वेटरनरी अस्पताल का इंचार्ज अमला समेत गैर हाजिर है, लेकिन फिर भी हाजिरी रजिस्टर पर इनकी रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी लगी होती है। जानवर पाल हजरात में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। दरियाई इलाकों से जानवरों को अस्पताल में लेकर आने वालों को मुलाजमीन की अदम मौजूदगी की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए जानवरों के इलाजगाह में मौजूद सरकारी क्वार्टरों की, तो वो भी इंचार्ज अस्पताल ने प्राइवेट अफराद को किराए पर दे रखे हैं और सरकारी बिजली इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे रखी है। इस हवाले से अवाम का कहना है कि से चौथी दफा मैं जो ना वो अपने जानवर को इधर चेक करवाने के लिए आया हूँ, और 12 दफा जो है वो मैंने कॉल पर भी राब्ता करने की कोशिश की है, मगर जब भी कॉल करते हैं वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ फील्ड हैं, हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जो है वेटरनरी अस्पताल मिकलोडगंज का हाल जो है ना वो पहले के जो ना वो बदतर था, मगर मजीद जो है ये अमला जो है वो नाअहल और बेकार जो है ना वो किसी किस्म की कोई भी अद्वियात यहाँ पे जो ना वो नहीं मिलती। हमारे जानवर बीमारी की वजह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जो अमला है वो कभी भी हमें दस्तयाब नहीं हो सका। हम जब भी अपने जानवर लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जानवरों की इलाजगाह में पहुंचते हैं, तो वहां पर अमला मौजूद होता ही नहीं है। लोगों का कहना है एक तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता, दूसरा उनकी हाजिरी लगी होती है, और सरकारी क्वार्टर जो डॉक्टरों की रहायशगाह के लिए होते हैं वो भी उन्होंने प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए हुए हैं। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। जैकबाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान और शहरी सड़कों पर निकल आए। रैली शहीद भुट्टो हाउस पार्टी रहनुमा नदीम कुरैशी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली बिरोही समेत दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब तक निकाली गई। शरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका है, जहां दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर चुका, लेकिन सेप्को हुक्काम चोरी रोकने की बजाय 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग करने लगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश के बायस गर्मी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, तो वहीं घरों में रहने वाले बच्चे और खवातीन, बूढ़े अफराद परेशान हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हुई तो सेप्को ऑफिस का घेराव करेंगे। सरबराह इदारा मिनहाजुल हुसैन लाहौर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर कहते हैं कि इमाम बारगाहों में मजालिस से आज़ाद से कबल श्योरिटी बॉन्ड्स की शराइत को मुस्तरद करते हैं। अपने एक बयान में अल्लामा मोहम्मद अकबर हुसैन का कहना है कि यह अमल मुल्क में फिरका वाराना फसादात करवाने की साजिश है। मजालिस से आज़ा मुनक़िद करने में रुकावटें डालना इश्तियाल अंगेज कदम है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो नया श्योरिटी बॉन्ड का हुक्म दिया गया, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। ऐसे हथकंडों से सिलसिला आज़ा को कभी कोई नहीं रोक सका और ना रोक सकेगा।
यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में मोटरवे पुलिस की जानिब से कौमी शाहराह पर आए रोज हादसात का सबब बनने वाले तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डीएसपी मोटरवे पुलिस बेट नंबर 22 की जानिब से कौमी शाहराह तरिंडा मोहम्मद पनाह जनपुर खान बेलक में नाजायज तजावजात हटाने के काम का आगाज कर दिया गया। भारी मशीनरी के जरिए हादसात का सबब बनने वाले पिथारे गिराकर सड़कों को कुशादा किया जा रहा है। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस का कहना था कि दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नाजायज तजावजात कायम कर रखे थे, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रोज का मामूल थे। इसलिए तजावजात खत्म करवाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया। टाइगर फोर्स चकवाल के मेंबरान का इजलास डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार ईसानी ने की। राजा साकिब की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर अब्दुल सत्तार एहसानी की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के अल्लाह में टाइगर फोर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनान, अशर इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार और टाइगर फोर्स के मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने इजलास में बताया कि इस वक्त चकवाल में 822 टाइगर फोर्स काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर कोरोना वायरस के SOPs के बारे में आवाम को आगाही दे रहे हैं, जबकि वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात के ताउन से चकवाल में खैर ख्वाह टीम भी कोरोना के हवाले से देहातों और मुख्तलिफ जगहों पर आवाम में आगाही मुहिम दे रहे हैं। वॉलंटियर फोर्स है टाइगर फोर्स, उनके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन, इसको एक तो अप्रिशिएट करना और साथ साथ इनको फर्दर मोटिवेट करना और बाकी लोग जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं और उनको भी एक मैसेज कन्वे करना। साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं ये चीज़ बाकी लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो खैर ख्वाह एक हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ इस अवेयरनेस काम में हमारा साथ दे रही है। अल्लाह टाइगर फोर्स और भी SOPs पर अमल कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप लोगों को नए SOPs के ऊपर अमल करने का बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वगैरह यूज़ करें, क्योंकि हमारा मुल्क कोरोना की बीमारी से बहुत ज़्यादा लाहक हो गया है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस जो है वो रखना चाहिए। वजारत इत्तलात व नशरियात के तहत उनके साथ मिल के खैर ख्वाह जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट चकवाल में अपनी भरपूर तरीके से मुहिम जारी की रखे हुए है और कोरोना SOP के बारे में लोगों में आगाही मुहिम हम दे रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। मानसहरा में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया थाना लिसन नवाब की हदूद में पेश आया। पसंद की शादी करने पर लड़की के कजन ने फायरिंग करके लड़की और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। लड़की की शादी उसके कजन से होना थी, लेकिन लड़की ने पसंद की शादी कर ली। गुज़िश्ता रात को लड़की के वालिदैन घर जा रहे थे कि लड़की के कजन ने रास्ते में गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से लड़की, उसके शौहर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ड्राइवर्स की जरा सी गफलत कीमती जानें निगल गई। पिंडी भटिया में हाफजाबाद रोड पर मोटरवे इंटरचेंज के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरावाला में भी अलमनाक हादसा पेश आया। अड्डा रंगशाह पर ट्रालर ने सड़क क्रॉस करते एक शख्स को कुचल दिया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुरीदके में नारोवार रोड पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। लिया की तहसील चौबारा में मोटरसाइकिल सवार ट्रालर के नीचे आकर जाम बहक हो गया। मुश्तइल शहरियों ने ट्रालर को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया और ट्रालर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सादकाबाद में ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादम से एक शख्स जाम बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के भाई सैयद मुंतजिर मेहदी की कुलखानी मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में अदा की गई। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट। चेयरमैन सच टीवी सैयद अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी के 3 रोज कबल दुनिया फानी से रुखसत होने वाले भाई सैयद मुंतजिर मेहदी की रस्म कुलखानी मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर खानगढ़ में अदा कर दी गई। कुलखानी में सियासी, समाजी, सहाफती और मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुलखानी में चेयरमैन सच टीवी के साथ साथ MD सच टीवी सैयद इंतसार मेहदी और सैकड़ों अजीजो अकारिब भी शरीक हुए। मेरे रब रहमान अल्लाह की नाफरमानी की वो हमारा दुश्मन है। जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता वो हमारा नहीं है। जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो हमारा नहीं है।
शुरा से खिताब करते हुए सैयद अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अल्लाह ताला की वहदानियत, रसूल पाक की इताअत और आले मोहम्मद से मोहब्बत और मवद्दत पर दर्स दिया। हमारा इस्तेहकाक नहीं है, हमारा क्या है कि हम कहें हमारा हक है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अंतुमुल फुकरा वहुवल गनी, तुम सब फुकरा हो, वही गनी बिद्दात है, सब उसी के मोहताज हैं, जिसने सब कुछ हमें दिया है उसी का, हमें देकर कहता है कहो मैं इसका मालिक हूं। लेकिन कहता है देखो जो मैंने दिया है मैंने उसके इस्तेमाल का तरीका बताया है, अगर उस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये मेरी नेमत का शुक्र है, अगर उस तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका अपनाओगे तो ये कुफराने नेमत है। कुलखानी के इख्तिताम पर चेयरमैन सच टीवी सैयद अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी और सैयद आगा हुसैन शाह ने मरहूम के बड़े बेटे की दस्तारबंदी की और आखिर में मरहूम के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ की गई और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। गुर्बत और सफेद पोश लोगों के लिए मौजूदा सूरत हाल में शुरू होने वाली मुहिम नेकी की टोकरी ने आवाम के दिल जीत लिए। पेशावर के शहरियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू होने वाली मुहिम को खूब सराहा। ये एक अच्छी कैंपेन है जो तुर्की से शुरू है ना, और मेरे ख्याल में ऐसे एक अच्छी कैंपेन और हो ही नहीं सकता जिससे गरीबों की बहुत भलाई होगी। ऐसे सफेद पोश लोग हैं हमारे इस मुआशरे में जो ना जी किसके आगे हाथ पे ला सकते हैं न किसी से मांग सकते हैं, इससे उन लोगों को बहुत भलाई होगी। यह सवाल तो ये है कि हम ये सच न्यूज़ जो शुरू किया है ना, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये गरीबों का मदद करता है और सबको चाहिए कि इस तरह न्यूज़ शुरू करना हो चाहिए ना, तो ये ज़रूरी है कि गरीबों की मदद हो जाए। अच्छा कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह और लोगों को भी चाहिए, जिस तरह सच टीवी वाले ने शुरू किया, स्टार्ट किया, इससे सफ़ेद पोश लोगों को मतलब उनकी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है और वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ताकि इससे आवाम को बहुत फ़ायदे मिलेंगे, गरीब आवामों के लिए फ़ायदा होगा, इससे जो गरीब लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा और इससे इत्तेफाक भी पैदा होते हैं, मोहब्बत और तहसील भी पैदा हो जाती हैं। एक जगह पर जो रोटी या मकान इस तरह हो उनको हर चीज़ मिल सकता है। महकमा मौसमियात ने जुमे से बारिशों की पेशगोई कर दी। प्री मानसून का सिस्टम जुमे के रोज से बारिशों का सबब बन सकता है। हफ्ता और इतवार के रोज मुल्क के बेशतर बालाई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। उधर श्रीनगर और जम्मू में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के कई मैदानी इलाकों, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे से कश्मीर, पोठुहार रीजन, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, वादी पेशावर, मर्दान और कोहाट में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नया मौसमी सिस्टम बालाई इलाकों और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के कई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा और बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड जैकबाबाद में रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना और सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आरिफवाला में खादर नहर पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। फर्जी बशकों में रेस्क्यू 112, पुलिस, महकमा सेहत और इंतजामिया के अफसरान ने हिस्सा लिया। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। आरिवाला में दरियाई सतलुज के साहली इलाकों में हर साल आने वाले मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए खादर नहर पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 112 के जवानों ने सैलाबी पानी में डूबने वाले अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा किया। रेस्क्यू 112 और अदर डिपार्टमेंट्स ने मिलकर फ्लड मॉक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताकि हम मुमकिन सैलाब के खतरात से नबरदावा आजमा होने के लिए अपने रिसोर्सेज, मैन पावर और जो इक्विपमेंट्स है उनको देख सकें कि हम किस हद तक तैयार हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अगस्त में एक्सपेक्टेड फ्लड होता है उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। इस मौके पर रेस्क्यू ऑफिसर ने मुतासिरीन को बचाने के मुताल्लिक दीगर महकमों के ऑफिसर्स को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर रेस्क्यू इंचार्ज का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे शोबे में मौजूद कमी कुताही को दूर करके खुद को तैयार करना है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। सरदाई का स्टॉल लगा हुआ है, हम सरदाई पी रहे हैं जिससे दिल बड़ा खुश होता है, सीने में ठंड पड़ जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ गन्ने ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ रो ते जूस वगैरह पी रहा है जी। गर्मी को शिद्दत में इजाफे होते ही गर्मी बढ़ गई है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। ठंडे मशरूबात गर्मी के दुश्मन है और बढ़ती हुई जिस्मानी हरारत को कम करते हैं जिससे सुकून हासिल होता है। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फैसलाबाद की तहसील समंदरी के शहरी ठंडी सरदाई से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। शहबाज बदनी की रिपोर्ट। समंदरी में भी गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खासतौर पर शहरी सरदाई से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई पीने से ठंडक का एहसास होता है। शहरी मजेदार और ठंडी सरदाई पीने दूर दराज से आते हैं। शहरियों का कहना है सरदाई न सिर्फ सेहत अफजा मशरूब है बल्कि गर्मी की शिद्दत कम करने में भी खासा मुफीद साबित होता है। गर्मियों की सौगात सरदाई बनाने में बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्च, खसखस और रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से दुकानदारों का कहना था गर्मियों के मौसम में लगाए गए सरदाई के ये स्टॉल्स न सिर्फ शहरियों के लिए लुत्फ अंदोज होने का बहाना है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।